नमस्ते दोस्तों एंड प्यारे स्टूडेंट्स। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं टेंस की वीडियो नंबर पार्ट 11 जो है पास्ट इंडेफिनेट टेंस से रिलेटेड। इसकी अपन ने दो स्ट्रक्चर तो कर ली है, आज इसकी तीसरी स्ट्रक्चर करेंगे। ओके दोस्तों, उससे पहले कुछ बातें सुनिए। आप लोगों के कहने पर तो मैं इंग्लिश ग्रामर की वीडियो बनाना मैंने शुरू किया और आप लोग नहीं देख रहे हो तो इससे बड़ी निराशा लगती है। और देखोगे नहीं तो सीखोगे कैसे? एक एडवर्टाइजमेंट आता है, हालांकि वो गलत है। ड्यू जो कोल्ड ड्रिंक है उसका आता है, डर के आगे जीत है। ये तो केवल है बकवास। बकवास कर रहे हैं, हीरो बन रहे हैं कि डर के आगे जीत है और ड्यू पीजिए। मैं कहता हूं ये वीडियो देखिए। इन वीडियो के साथ क्या है? आपकी जीत है। कहते हैं डर के आगे जीत है, जो हीरो बोल रहा है ड्यू के लिए वो गलत है। डर के आगे जीत नहीं है, इन वीडियो के साथ आपकी क्या है? जीत। मैं टेंस की जो भी वीडियो लेके आ रहा हूं आप देखिए, आपका इंग्लिश ग्रामर का जो डर है वो दूर होगा। दोस्तों आप देख नहीं रहे हो, लेकिन मेरी भी एक जिद है। क्या जिद है? जब तक तोड़ेंगे नहीं किसको? आपके डर को, जो इंग्लिश का डर है, तब तक छोड़ेंगे नहीं। क्या नहीं छोड़ोगे सर? वीडियो बनाना। ओके, तो अब देखिए दोस्तों, इसकी दो स्ट्रक्चर अपन ने कर ली थी पास्ट इंडेफिनेट टेंस की। किसकी अपन कर रहे थे? पास्ट इंडेफिनेट टेंस। इसकी दो स्ट्रक्चर अपन ने कर ली थी, आज करेंगे तीसरी। ये लीजिए, तीसरी क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस फर्स्ट एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ओके दोस्तों, जब अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनेट की लास्ट स्ट्रक्चर की थी तो वो क्या थी सर? वो तो ये थी प्रेजेंट इंडेफिनेट की लास्ट सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस फर्स्ट एमवी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। ये किसकी थी? प्रेजेंट इंडेफिनेट की थी दोस्तों। तो इसमें और इसमें क्या अंतर है? ये भी सेम है, ये भी सेम। फर्स्ट टाइम भी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। प्रेजेंट इंडेफिनेट की इस स्ट्रक्चर में और पास्ट इंडेफिनेट की इसमें, ये सारी चीजें क्या है? सेम। अंतर किस चीज का है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था दोस्तों आपको टेंस की परिभाषा। टेंस क्या है? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का खेल। अंतर किस चीज का है? केवल ये लीजिए, ये लीजिए दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब का अंतर है। जब मैंने आपको पढ़ाया था वर्ब टॉपिक, तब मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब है ये टोटल तो कितनी होती है? जो हेल्पिंग वर्ब की बात कर रहे थे अपन, तो हेल्पिंग वर्ब होती है 24, जिसमें मैंने आपको बताया था टेंस वाइज 13 और 11 थी मॉडल हेल्पिंग वर्ब। जो टेंस वाइज 13 बताई थी, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में कितनी बताई थी मैंने? सॉरी, प्रेजेंट में कितनी बताई थी सर? प्रेजेंट में आपने बताई थी 7 और पास्ट में कितनी बताई थी? 4। जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट टेंस और पास्ट। प्रेजेंट में कितनी बताई थी? 7। इसमें कितनी बताई थी? 4। चाहो तो इन वीडियो को आप पहले जब देख लिया करो, रिवीजन किया करो दोस्तों।
सात कौन कौन सी बताई थी? इज, एम, आर, और कौन सी बताई थी? डू, डज, हैव, हैज, ये बताई थी। बिल्कुल सही सर। इसमें इज एम आर है तो इसमें क्या थी? वाज, वर, ये अपन ने देख भी ली है। यहां पर डू डज है, इसमें डी पर एक आती है, डिड, आज आ भी गई है दोस्तों। किसकी पहचान है डिड? सर पास्ट टेंस की है। इसमें हैज हैव है, इसमें कौन सी आएगी? हैड, ये लीजिए। ओके दोस्तों, तो अंतर किस चीज का है? ओनली हेल्पिंग वर्ब का है। यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब थी तो दोनों के कर्ता भी अलग अलग थे। यहां पर एक ही है तो सारे कर्ता इसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आएंगे। ओके दोस्तों, सर समझ में आ रहा है? तो अब देखिए, अब इसकी देखते हैं अपन विशेषताएं। विशेषताएं यानी कि इस स्ट्रक्चर से कैसे वाक्य बनेंगे। नंबर एक तो क्या है? उसमें भी अपन ने देखा था, अभी जो मैंने स्ट्रक्चर लिखी थी प्रेजेंट इंडेफिनेट की लास्ट, उसमें क्या लिखा था? नंबर एक। चलिए, एक नंबर एक तो ये होना चाहिए कि वाक्य में एमवी हो, मैन वर्ब होनी चाहिए। ओके दोस्तों, सर समझ में आ रहा है? दूसरी विशेषता क्या है? वाक्य सर अफर्मेटिव न हो। अफर्मेटिव न हो। अगर अफर्मेटिव हो जाएगा तो वो तो अपन ने वो सेकंड इसकी स्ट्रक्चर देखी थी उसी से हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो अफर्मेटिव न हो। तीसरा, कर्ता क्या होंगे? सारे कर्ता यानी सब्जेक्ट, सभी कर्ता की दो टीम बताई थी, दोनों की दोनों टीमें इसके साथ आएंगी दोस्तों, कारण कि एक ही तो है यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब। और क्या बताया था? हिंदी वाक्यों के अंत में क्या? ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ई और ये या ए थे आते हैं। ओके दोस्तों, ये है वाक्य में मैन वर्ब होनी चाहिए। वाक्य अफर्मेटिव नहीं होना चाहिए, वाक्य नेगेटिव होगा या इंटेरोगेटिव नेगेटिव या प्लस नेगेटिव। कर्ता सभी होंगे और हिंदी वाक्य के अंत में ता, था, ती, थी, ते थे, या फिर या, था, ई, थी, ये, थे आते हैं। ओके दोस्तों, अब देखिए इसका लेते हैं अपन एग्जाम्पल। ये लीजिए एग्जाम्पल्स। चलो आप ही बताइए इसका एग्जाम्पल, बोलिए। मोनिका अपने कपड़े नहीं धोती। अब देखिए, मोनिका चलो मोनिका गुजर कर लेते हैं। का गुजर अपने कपड़े नहीं धोती थी। ओके दोस्तों, अब देखिए और भी लेंगे, पहले ये ले लेते हैं। मोनिका गुजर अपने कपड़े नहीं धोती थी, तो ये देखेंगे पास्ट इंडेफिनेट का है या नहीं है। हाँ सर, पहले यही देखो। अब देखिए, यह है था, इससे क्या पता लग रहा है?
सर इससे पता लग रहा है था, थी, थे से, किस चीज का? ये पास्ट टेंस का है सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर हमारे। थी से किस चीज की पहचान हो गई? पास्ट की हो गई। अब ये देखेंगे कि पास्ट में भी भाई इंडेफिनेट का है, कंटिन्यूअस का है, परफेक्ट परफेक्ट का है, या परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इसमें क्या है? ती थी, ये लीजिए ती थी। इट मींस क्या है? ये इंडेफिनेट की पहचान है। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनेट। जो ये ती वर्ड है ना, ती, ये बनाती है इसको इंडेफिनेट, और थी बनाती है पास्ट। सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया पास्ट इंडेफिनेट का है। वाक्य में क्या हो? मैन वर्ब। मैन वर्ब देखो जो लास्ट लास्ट में है, थी, इससे जस्ट पहले मिलेगी दोस्तों आपको। क्या है इसके जगह? धोती थी, यानी कि धोना। धोना यानी कि वास। सर समझ में आ रहा है, मैन वर्ब है वास। इसके बाद में अफर्मेटिव न हो, अफर्मेटिव नहीं है, क्या आ गया? नहीं, नहीं वर्ड, नहीं धोती थी। कर्ता कोई सा भी हो, यहां पर मोनिका गुर्जर है। ओके दोस्तों, हाँ सर अब बताइए। सबसे पहले लेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मोनिका गुर्जर। मोनिका गुर्जर को आप जान गए होंगे दोस्तों। आप कहीं से भी इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, मोनिका गुर्जर राजस्थान में जो कोटपुतली बहरोड जिला है, उसकी तहसील है बानसूर। और बानसूर का एक छोटा सा गांव है, क्या नाम है? देवसण। क्या नाम है? देवसण। देवसण एक छोटा सा गांव है, गुजरों का गांव है दोस्तों। वहां की एक बेटी है, 19 साल की है, और इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। गरीब किसान की बेटी है, और उपलब्धि क्या है? ऐसी कि हर पेरेंट्स का, मां बाप का सीना खुशी से चौड़ा हो जाए। और वो खुशी क्या है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मोनिका गुर्जर ने एक उपलब्धि हासिल की है। वो क्या की है सर? माउंट एवरेस्ट पर जाने की उपलब्धि। ओके दोस्तों, माउंट एवरेस्ट पर गई है ये बेटी। इसने पूरे राजस्थान का नाम रोशन किया है। मैं कहूं कि अलवर जिला या कोटपुतली बहरोड जिले की पहली बेटी है जो जिसको माउंट एवरेस्ट पर जाने का श्रेय प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो बेटियों को आप बोझ नहीं माने। अगर आप बेटियों को बोझ समझोगे, वो बेटियां कुछ हासिल नहीं कर पाएंगी। आप सोचते हो कि आपकी बेटियां भी उपलब्धियां हासिल करें, ऊंचाइयां हासिल करें, तो बेटियों को बोझ समझना छोड़ दीजिए। ये देखिए उसका इंटरेस्ट किस चीज में है। इस बेटी का इंटरेस्ट था रनिंग में, एथलेटिक्स में। पेरेंट्स ने पहचाना, इनके टीचरों ने पहचाना, और उसे लाइन में जाने के लिए कहा। परसेंटेज की वजह से कोई महान नहीं बना है दोस्तों, आज तक ये भी नहीं बनी है। अब उपलब्धि क्या थी? माउंट एवरेस्ट पर जाना। रनिंग में इसने नाम कमाया। आसपास के एरिया में कहीं रनिंग होती थी तो पार्टिसिपेट करती थी, अवार्ड जीतती थी। बस यही था, उठो रनिंग करो। एक लक्ष्य बना लिया था कि किसी भी तरह से पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, गांव का करना है, राज्य का करना है। तो वो मोनिका गुर्जर है दोस्तों, और अभी गई हुई है, अभी लौटी नहीं है वहां से। ओके दोस्तों, तो देखिए मोनिका गुर्जर, ये है सब्जेक्ट, मोनिका गुर्जर, ये सब्जेक्ट। इसके बाद में डिड लगाना है। मैंने बताया डिड हमेशा कहां पर आएगा? सब्जेक्ट के बाद। ओके दोस्तों, अगर वो इंटरोगेटिव नहीं है तो, और इंटरोगेटिव होता तो इससे पहले ले लेते। सर बिल्कुल सही है। इसके बाद में नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे? नोट, डिड नोट। इसके बाद में मैन वर्ब, मैन वर्ब क्या? वास, धोना, वास।
ये लीजिए वाश। मोनिका गुजर डिड नॉट वाश, नहीं, मोनिका गुजर नहीं धोती थी क्या, अपने कपड़े। ऑब्जेक्ट है अपने कपड़े, हर क्लोथ्स। ये लीजिए दोस्तों, इस बेटी ने, बेटी जो समाज है उसका नाम रोशन किया है, गुजरों का नाम रोशन किया है, छोटे से गांव का नाम। कई लोग सोचते हैं प्रतिभा तो सिटी से निकलती है, नहीं, कहते हैं कि जिसमें टैलेंट होता है, जिसमें प्रतिभा होती है, वो सुविधाओं की मोहताज नहीं होती है दोस्तों। तो अब देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं, इनको यहां से साफ कर देते हैं, ये लीजिए। और दोस्तों आप इन वीडियो को आप भी देखिए। एकलव्य ने तो अपने गुरु के लिए गुरु दक्षिणा में अंगूठा दे दिया था। मैं आपसे कोई अंगूठा नहीं मांग रहा हूं, कोई वैसा गिफ्ट नहीं मांग रहा हूं, केवल क्या मांग रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसके व्यूज बढ़ाइए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बस इतना करना है। और एग्जांपल बोलिए। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे? क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे? और बोलिए। वे बाजार नहीं जाते थे। वे बाजार नहीं जाते थे। और बताइए। तुम कल नहीं नहाए थे। तुम कल नहीं नहाए थे। चलो इनको ले लेते हैं, बाकी बाद में लेंगे। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे? देखिए थे यानी कि पास्ट का है, पास्ट पास्ट। सर बिल्कुल समझ में आ गया, पास्ट के हैं ये तीनों। अब इंडेफिनेट की पहचान क्या बताई थी? ते, या मैंने बताया था या, ये और ई, इस तरह का। तो ए आया है दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही है सर, ये इंडेफिनेट की पहचान है। अब देखिए वाक्य में क्या हो, मैन वर्ब, खेलना यानी कि प्ले, जाना गो, नहाना बाथ। सर मैन वर्ब भी है। मैंने क्या कहा था, वाक्य अफर्मेटिव नहीं होना चाहिए, अफर्मेटिव नहीं है, ये इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। ओके दोस्तों, अब चलो इनको करते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, करता है यू, तुम यानी कि यू। उससे पहले केस को लेके आएंगे हेल्पिंग वर्ब को, डिड पहले लगा दो, ये लीजिए डिड, डिड यू, डिड यू, डिड यू। मैन वर्ब क्या है, क्या है, इसको नहीं लेना है। आप सोचो कि थे की इंग्लिश लिख दें वर या वाज, ये नहीं लेना है, इसके साथ साथ ही आएगा। जैसे कहते हैं ना कि मूली के साथ क्या आते हैं, पत्ते, मूली के साथ पत्ते आते हैं ना, कि पत्ते अलग से लाते हो, मूली के साथ आएंगे पत्ते। तो जब ये आप प्ले, खेलने, जो यानी जो मैन वर्ब है ये लिखोगे तो ये इसके साथ साथ आएगा। ओके दोस्तों, ओके सर। इधर देखिए, जब अपन कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे तब वहां अपन इसको अलग से लिखेंगे, ये चीजें तब मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके दोस्तों, तो अब है प्ले, डिड यू, हाँ सॉरी नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए नोट, ये लीजिए, सही है दोस्तों, नोट लगाएंगे। नोट मैन वर्ब से क्या आता है, पहले आएगा दोस्तों। ओके, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में। अगर ये ओनली कैसा होता सर, ये ओनली अगर वैसा होता ना, कैसा, नेगेटिव, तो ये बनता यू डिड नोट, यू यहां पे लगता क्या, डिड फिर नोट। ओके दोस्तों,
जब इंटेरोगेटिव के लिए यहां से आपकी हेल्प वर्ब उठ करके यहां पे आ गई, सर समझ में आ गया। इसके बाद मेन वर्ब है प्ले। प्ले क्या क्या बच गया, ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, ये लीजिए। डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। अब लेते हैं इस सेंटेंस को, देखिए यह है नेगेटिव, तो सबसे पहले लेना है सब्जेक्ट, क्या है वे। वे बोले तो दे, दे, दे डिड, डिड नॉट, ये लीजिए दे डिड नॉट। मैनर क्या है, जाते थे, जाना यानी कि गो, गो कहां पर, गो टू मार्केट, ये लीजिए। सॉरी अपन में साइन ऑफ इंट्रोगेशन नहीं आएगा, नेगेटिव ओनली फुल स्टॉप। ओके दोस्तों, अगर इस प्रकार की गलती से मैं कभी साइन ऑफ इंट्रोगेशन लिख दूं तो आप इनको नहीं, ज्यादा ये नहीं करना है कि इनको भी अपन ने पकड़ लिया, सर ने ये लिख दिया, इतना आप भी समझा करो, कॉमन सेंस रखते हो सर दोस्तों। ओके, अब देखिए तुम कल नहीं नहाए थे, नेगेटिव है, तुम बोले तो यू, यू डिड, इसके बाद में डिड ले लिया, डिड नॉट, ये लीजिए डिड नॉट, क्या नहाना यानी कि बात, बात कब, कल, कल का मतलब पास्ट टेंस की बात है तो कल का मतलब जो बीता हुआ है। जैसे सपोज करो आज डेट है कितनी, 22 अप्रैल, तो कल का मतलब है 21 अप्रैल। जब बात फ्यूचर की आएगी तब कल का मतलब होगा 23 अप्रैल। ओके दोस्तों, तो यानी कि यस्टरडे, यस्टरडे, ये लीजिए दोस्तों। अब एक दो एग्जांपल और ले लेते हैं, ले ले तो चलो बोलिए। बोलिए दोस्तों, बोलिए। प्रतिवर्ष अपना जन्मदिन मनाती थी। कितने एग्जांपल ले लिए अपन ने भी, 4। ओके, 5वां ले लेते हैं। क्या निक्की प्रतिवर्ष अपना जन्मदिन मनाती थी, मनाती थी, ये लीजिए। एक और बोल दीजिए चलो आप। क्या वंदना बहुत अधिक नहीं पढ़ती थी। क्या वंदना बहुत अधिक, बहुत अधिक नहीं पढ़ती थी, नहीं पढ़ती थी, ये लीजिए। आप मेरे से पूछ रहे हो नहीं पढ़ती थी, मैं कहूंगा ये पढ़ती थी। ओके, कौन है ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी इधर देखिए, क्या निक्की प्रति वर्ष अपना जन्मदिन मनाती थी। थी से क्या पता पड़ रहा है सर, पास्ट का पता पड़ रहा है। यहां पर थी से पास्ट का, इट मींस किसके टेंस हैं, पास्ट टेंस के क्या है, वाक्य। अब इंडेफिनेट के हैं, कंटिन्यूअस के, परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो छांटना है। तो अब ये लीजिए, थी सर, ये तो इंडेफिनेट की पहचान है। इट मींस क्या है, ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंस। ओके दोस्तों, ओके सर। अब देखिए सबसे पहले क्या लेना है अपने को, हाँ मैंने कहा था कैसे होंगे, इस स्ट्रक्चर के जो वाक्य होंगे वो अफर्मेटिव नहीं होंगे, अफर्मेटिव नहीं है दोस्तों। ये कैसा है, इंटेरोगेटिव भी है, और हाँ ये इंटेरोगेटिव है, क्या निक्की प्रतिवर्ष अपना जन्मदिन मनाती थी, और ये है
इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। ओके दोस्तों, अब देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले लेंगे सब्जेक्ट से। हेल्पिंग वर्ब अपनी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है सर अपनी डिड। ये लीजिए डिड। सब्जेक्ट क्या है? निक्की है सर, निक्की। निक्की। अब इसके बाद में क्या लेना है? मैन वर्ब। अगर नेगेटिव भी होता तो यहां पे क्या लगा देते? नोट लगा देते, अगर नेगेटिव होता तो। अब नहीं है तो मैन वर्ब ले लीजिए। क्या है? मनाना। मनाना यानी कि सेलिब्रेट। ये लीजिए सेलिब्रेट। क्या ऑब्जेक्ट क्या है? अपना जन्मदिन, हर बर्थडे। ये क्या बच गया? कॉम्प्लीमेंट। प्रतिवर्ष बोले तो एवरी ईयर। ये लीजिए दोस्तों, डिड निक्की सेलिब्रेट हर बर्थडे एवरी ईयर। मजा आ रहा है दोस्तों? बिल्कुल मजा आएगा, साथ रहिए, वीडियो को देखते रहिए। क्या वंदना बहुत अधिक नहीं पढ़ती थी? देखिए वंदना एक प्रकार से बहन है मेरी। 10th में पढ़ता था तब मैं, इन्होंने 15 अगस्त के अवसर पर स्कूल ग्राउंड में मंच पर राखी बांधी थी। वर्तमान में कहां रह रही है सर? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है केनिया, वहां पर रह रही है। देखिए अब ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को पहले लेके आएंगे, तो ये लीजिए डिड। इसके बाद में सब्जेक्ट क्या है? वंदना। ओके, प्यारी सी क्यूट सी सिस्टर थी। गुरुजी हैं, सॉरी है, हमें गुरुजी हैं रामजी, श्रीमान रामजीलाल सामदिया जी, उनकी बेटी है, वो भी स्वस्थ रहे। डिड वंदना। इसके बाद में मैन वर्ब, सॉरी नेगेटिव है तो क्या लगा देंगे सर? नोट भी लगा दो। ये लीजिए नोट। इसके बाद में क्या? मैन वर्ब क्या दी? पढ़ना, तो रीड। ओके दोस्तों, इसके बाद में ऑब्जेक्ट कहां मिलेगा? इससे पहले देखिए नहीं है, जरूरी नहीं है नहीं हो तो क्या बच गए? कॉम्प्लीमेंट है, बहुत अधिक, वेरी मच। ये लीजिए डिड वंदना नोट रीड वेरी मच। क्या वंदना बहुत अधिक नहीं पढ़ती थी? भाई पढ़ती थी। वीडियो कैसी लगी दोस्तों बताइए। आप कहोगे सर मजा आ रहा है, एक चीजें समझा रहे हो। मैं जब सारे टेंस कंप्लीट हो जाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब की खेल की भी क्या लेके आऊंगा वीडियो। एक एक हेल्पिंग वर्ब को समझाता चलूंगा, नए नए गेम लेके आऊंगा। आप कहोगे सर टेंस का आपने क्या बना दिया? मजाक बना दिया सर सारी चीजें समझ में आ गई हैं। जो ग्रामीण एरिया के स्टूडेंटों में जो इंग्लिश का डर होता था सर, आपने वो डर भगा दिया है। लेकिन ये डर तभी भगेगा, आपका मेरे को क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए आपका। सर हम क्या सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी क्या सेवा कर सकते हैं इस अभियान में? मेरा मिशन है गांव के बच्चों में इंग्लिश ग्रामर का डर दूर हो। सर हम क्या करें, करना क्या है? वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आपको खुद को भी लग रहा होगा सर बिल्कुल सरल तरीके से पढ़ा रहे हो, लगता है कुछ चीज कठिन तरीके से है या नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करवाना है। धन्यवाद दोस्तों।